आनंद मई और आपने देखना शुरू कर दिया है प्रेस बिहार। दोस्तों, अमित शाह के बयान के बाद बिहार में राजनीतिक कयासें जिस तरीके से लपटें पकड़ रही थी, एक पर एक खबरें आ रही थी, सियासी कयासें जारी हो रही थी और तो और यह केवल मीडिया द्वारा दोस्तों चलाई हुई खबरें नहीं थी, मीडिया द्वारा मनगढ़ंत कहानियां नहीं थी, बल्कि खुद राजनीतिक पार्टियों की तरफ से दी गई जवाबें थी। वही जवाब जो पहले दी जाती है और उसी जवाब पे उलटफेर जो बाद में की जाती है, जिस पर मीडिया में खबरें छाने लगी, सियासी गलियारों में चर्चाएं होने लगी। नीतीश कुमार भी एक्शन में आकर बीजेपी को संकेत देने लगे और खेला की खबरें फिर से चलने लगी। इतना ही नहीं, राजद के तरफ से तो दो बार बयानों में साफ तौर पर नीतीश कुमार को न्योता भी मिल गया। यह भी कहा जाने लगा कि चाचा और भतीजा एक ही है, अलग नहीं है। इस तरह की कई खबरें छाने लगी, जिसके बीच अब एक बार फिर से नीतीश कुमार ने सारे कयासों पर विराम लगा दिया है और नीतीश कुमार के साथ ही जीतन राम मांझी ने भी बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, नीतीश कुमार ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि एनडीए गठबंधन मजबूत है और एनडीए गठबंधन एकता के साथ अगले साल 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी ने इस पर बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा में सीएम का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, वे ही होंगे। उन्होंने कहा कि हर एनडीए घटक दल ने नीतीश कुमार के चेहरे पर मुहर लगा दी है, अब इसकी क्या जरूरत है। यह तो साफ हो ही चुका है कि नीतीश कुमार ही सीएम चेहरा होंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी ने भी कह दिया कि नीतीश कुमार सीएम चेहरा होंगे। चिराग पासवान ने भी कह दिया कि नीतीश कुमार सीएम चेहरा होंगे। बीजेपी के नेताओं को भी यह सफाई देनी पड़ी थी कि बीजेपी में भी अगले साल जब चुनाव होंगे तो बीजेपी का कोई सीएम नहीं होगा, बल्कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। और दोस्तों, इसके पहले जब जदयू पार्टी और एनडीए, जदयू पार्टी और बीजेपी पार्टी की जब गठबंधन हुआ करते थे तो अक्सर यह संकेत आ जाते थे कि भाजपा अपने मुख्यमंत्री बिहार में बनाना चाह रही है। लेकिन जब से नीतीश कुमार और बीजेपी इस बार गठबंधन में आए हैं, तब से बीजेपी भी बयान देने में काफी सजग रहती है और हमेशा ही नीतीश कुमार के नेतृत्व का चर्चा करती है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, इसके बारे में आवश्यक रूप से चर्चा करती है। तो दोस्तों, वहीं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के सुप्रीमो और केंद्र सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी ने यह दावा किया कि राजद के दर्जन भर नेता एनडीए के संपर्क में हैं। इससे पहले आपको यह भी बता दें कि तेजस्वी यादव ने भी यह दावा किया था कि जदयू के 4 नेता बीजेपी के संपर्क में हैं, 2 नेता दिल्ली और 2 नेता पटना में हैं। दोस्तों, आपको बताते चले कि बिहार में सियासी गलियारों में, और बिहार ही नहीं बल्कि देश में सियासत और राजनीति की जब खबरें आती है और उनमें जब बिहार का वर्णन होता है, बिहार की सियासत की बातें होती है, तो यह कहा जाता है कि यह कयास लगाए जाते हैं कि बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है, उसमें जेडीयू के नेताओं के भाषणों को देखकर यह लगता नहीं है कि वे जेडीयू के नेता है, लगता है कि वे बीजेपी के नेता। और यह कहा जाता है कि जेडीयू में ज्यादातर नेता बीजेपी विचारधारा के हैं और जेडीयू पार्टी जल्द ही टूट सकती है और बीजेपी में जा सकती है। तो दोस्तों, इस तरह के कयास लग रहे हैं, लगते रहे हैं और एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने ये बातें कही है कि 4 नेता बीजेपी के संपर्क में हैं, जिसके बाद जीतन राम मांझी काफी उखड़ गए हैं, काफी भड़क गए हैं। दोस्तों, बिहार में बीजेपी का चक्का पहिया नहीं चल सकता है, क्योंकि ले देकर राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार को न्योता दे ही देती है, निमंत्रण दे ही देती है। ऐसे में बीजेपी पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ता है। अगर बीजेपी पार्टी बैकफुट पर नहीं आती है तो नीतीश कुमार भी पाला बदलने में देर नहीं करेंगे, क्योंकि वे कई बार पाला बदल चुके हैं। और अगर उन्हें सियासत से, बिहार की सियासत से अगर बाहर हटाने की कोशिश
जिससे उसकी कुर्सी सुरक्षित रह सकती है। बिहार की सियासत को लेकर ऐसी कहानियां चलती रही हैं, चलती रहेंगी। दबाव की राजनीति होती रही है और आगे होती रहेगी। अगले साल के अंत तक चुनाव है और इस साल भर में यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा किस तरह के बयान करती है, राजद किस तरह का एक्शन लेती है, कैसे सत्तारूढ़ पार्टी को घेरती है, कैसे फिर से बिहार में राजद पार्टी वापसी करने की कोशिश करती है और बीजेपी कैसे अपने घटक दलों को संभाल कर बिहार में सत्ता में कायम रहता है। ये सारी चीजें देखने दोस्तों दिलचस्प रहेगी। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहे प्रेस बिहार के साथ। फिर